Hello everyone. In this part, we'll discuss further question related to depreciation and we'll start with question number 23. And it says on 1st October 2020, Rahul Traders purchased a machine for 25,000 and spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 4,000 for installation. So these were the basically expenses which was incurred before or till installation. The machine is depreciated at the rate of 10% per annum on written down value basis. So the method is also given. On 31st March 23, the machine was sold to Deepa for 30,500 and 500 was paid as commission to the broker through whom the sales was effected. So basically क्या होगा बेटा, इसमें से हम ये कमीशन माइनस करके नेट अमाउंट रिसीव कर लेंगे. 30,500 की मशीन बेची, 500 कमीशन पे किया तो हमारे पास नेट फिगर कितना आ गया 30,000. Find out the profit or loss on sale of machine if accounts are closed on 31st March every year. तो बस हमको बेसिकली ये देख के बताना है कि 31 मार्च 23 को जब मशीन बिकी तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस. तो सिंपल है, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट या मशीनरी. राइट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगी हमारी, फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, परचेज प्राइस प्लस कैरेज प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन. तो हमारी कॉस्ट निकल के आ रही है 35,000. राइट, सो हमारी क्या है, कॉस्ट है जिस दिन हमने इसको परचेज किया. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑन 1/10/2020 इज 35,000. राइट, अभी हमें कहाँ तक जाना है, 31 मार्च 23 तक जाना है बेटा. सो अब हम डेप लगाएंगे इसमें, ईयर एंड में डेप लगेगा 31 मार्च 21 को. डेप कैलकुलेशन 10% ऑन कॉस्ट, बट अभी मशीन जो है वो आपकी साल भर यूज नहीं हुई, आपने परचेज कब करी है 1 अक्टूबर को. तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने बस यूज हुई है इस ईयर. 6/12 6 1 2 1 1750. तो डिप्रिसिएशन हमारा निकल के आ जाएगा बेटा इस ईयर का 1750. माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 33,250 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4/21 की स्टार्टिंग की. राइट, फिर हम उसमें क्या करेंगे, डेप माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर हमारा डेप कितना रहेगा बेटा, डेट रहेगी पहले 31 मार्च 22 को एंड होगा. राइट, डेप हमारा होगा 33,250 पे 10%. साल भर मशीन यूज हुई है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो हर साल नया डेप हमें निकालना है. 33,250 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास जो बैलेंस बच के आएगा वो आएगा 29,925 29,925. ये बैलेंस कहलाएगा 1422 का. राइट, अब इसमें से हम डेप माइनस करेंगे फिर से 31 मार्च 23, वैल्यू है 29,925 इंटू 10/100. जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे लग जाएगा आपका डॉट. 2992.5 है तो उसको हम कन्वर्ट करके 3 कर देंगे, 2993 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 26,932. ये हमारी आ गई क्या वैल्यू या कॉस्ट हम बोल सकते हैं 31/3/23 जिस दिन मशीन सेल हो रही है. तो अब ईयर के एंड में हो रही थी इसलिए पूरा डेप लग गया, माइनस कर देंगे हम इसमें से सेल्स वैल्यू. कॉस्ट मिल गई, जिस दिन मशीन बिक्री थी उस दिन उसकी कॉस्ट थी 26,932. सेल्स वैल्यू क्वेश्चन हमको बता रहा है 30,000. कैसे 30,000, 30,500 इसकी सेल प्राइस थी माइनस 500 हमने कमीशन दिया तो नेट हमारे पास कितना आ गया बेटा 30,000 आ गया. दोनों का डिफरेंस क्या है, हमारा प्रॉफिट है 3068. कैसे पता चला प्रॉफिट है, क्योंकि सेल्स वैल्यू ज्यादा है किससे, कॉस्ट से. तो ये निकल के आ गया आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. राइट, सो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था.
बेसिकली सिंपल, हमें एट द एंड ऑफ 31 मार्च 23 बताना था कि कितना हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 says Bharat Store purchased on 1st July 2020 machinery costing 30,000. It further purchased machinery on 1st January 21 costing 20,000 and on 1st October 21 costing 10,000. On 1st April 2020, one third of the machine installed on 1st July 2020 became obsolete and was sold for 3,000. The company follows financial year as accounting year. Show how the machinery account would appear in the books of company if depreciation is charged at the rate of 10%. मेथड अपन को दिया है बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब हर साल नया डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बस हमको ये याद रखना पड़ेगा कि 1/3 बोला है मशीन का सेल हुआ है, तो अभी हम मशीन को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करते। जो मशीन 1 है ना उसको अलग अलग ट्रीट नहीं करते। चाहो तो आप मशीन 1 को 2 पार्ट में बांट सकते हो, मशीन 1 और मशीन 2 करके, कि 1 आपने पहले निकाल लिया कितना 2/3 और फिर कितना निकाल लिया आपने उसका 1/3 और उस हिसाब से कैलकुलेशन करिए, लास्ट में लेके सेल कर दे। बट वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्ट उसकी सेल वैल्यू दे दी है बेटा। तो उस डेट पे जितनी भी टोटल मशीन वो 30,000 की कॉस्ट रहेगी उसको हम कितना कर देंगे 1/3 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1/3 पार्ट का। तो हमको 1/3 पार्ट की वैल्यू उस डेट की मिल जाएगी, राइट। तो अभी हमको अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं, सिंपली हम क्वेश्चन कर देंगे। हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, लिखना जरूरी है बेटा, लेजर बनाते हैं। पहली मशीन खरीद रहे हैं हम 1 जुलाई 20 को, 1 जुलाई 20 टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी हमने 30,000 की। सेकेंड मशीन भी इसी ईयर में परचेज हो रही है 1/1/21 टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर 20,000, राइट। अब इस ईयर को हम क्लोज कर देंगे और कोई परचेज नहीं, 31 मार्च 21 बाय डेप्रीसिएशन, आप पूरा लिखिएगा अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, मशीन 1 मशीन 2। ठीक है, दोनों मशीन बीच में खरीदी गई है बेटा, तो हमको दोनों पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। मशीन 1 की वैल्यू कितनी है 30,000, 1 जुलाई को खरीदी तो जुलाई से मंथ काउंट करेंगे आप, परसेंटेज है 10/100, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9/12 बेटा, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 जा 4 जा 1 जा 7 जा 5 0, 750 इंटू हम कितना कर देंगे 3 कर देंगे, तो अपन को मशीन 1 की डेप निकल के आ जाएगी 2250। ऐसी मशीन 2 की निकाल लेंगे हम। मशीन 2 की वैल्यू है 20,000 इंटू 10/100 इंटू जैन फेब मार्च, 3 महीने बस ये यूज हुई है बेटा, 3/12, 3 1 जा 4 जा 4 1 जा 5, ये कितना आ जाएगा आपका 500 निकल के आ जाएगा। इसको जाके हम मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे 2250 और इसका कितना है 500, टोटल बाहर चले जाएगा 2750, राइट। इसका हम टोटल करेंगे, टोटल इसका निकल के आएगा बेटा 50,000 और कितना 50,000, बैलेंस बचेगा 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मशीन 1 मशीन 2। मल्टीपल मशीन डील करते हैं तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 30 में से आप कितना माइनस कर दोगे 2250, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 27750। 20,000 में से आप माइनस कर दोगे 500, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 19,500। इसका टोटल बाहर कर दोगे आप 47,250। नेक्स्ट ईयर इसको ब्रॉट डाउन करोगे 1/4/21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 और मशीन 2, 27750 और इसका आ जाएगा 19500, टोटल बाहर आ जाएगा 47150, सॉरी 250, 2 है 250। अब
थर्ड मशीन हमने कब परचेज करी है? थर्ड मशीन बेटा हमको क्वेश्चन बोल रहा है हमने परचेज करी है ऑन 1 अक्टूबर 21। तो ये इसी ईयर में आ जाएगा 1 अक्टूबर 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/10/21 टू बैंक अकाउंट, राइट। कितने की खरीदी है मशीन? 10,000 की। इस ईयर में सेल नहीं हो रहा, सेल कब हो रहा है? वो 1/3 पार्ट सेल हो रहा है 1 अप्रैल 22 यानी नेक्स्ट ईयर। तो अब इस ईयर को हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 22 को ईयर एंड होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, राइट। 10% लगाना है इन दोनों पे, तो सिंपली हम 10% निकाल लेंगे। 2775, एक जीरो कम हो जाएगा और यहाँ पे भी एक जीरो कम हो जाएगा 1950। तो हमारा 10% इसमें निकल के आ गया। मशीनरी 3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर को खरीदा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीना। 10,000 पे 10% होता है 1,000, 6 महीने के लिए हो जाएगा कितना बेटा? 500, लिख लेना 6 मंथ्स, राइट। तो हमारा निकल के आ जाएगा इसका टोटल बाहर 5225, राइट। अब हम क्या करेंगे? बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स और क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। बिगर टोटल है हमारा 57250, 57250, 57250, राइट। डेट रहेगी हमारी 31 मार्च 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। सिंपल है। बैलेंस कैसे निकालेंगे? मशीन 1 की जो वैल्यू चल रही है उसमें से उसका जो साल का डेप है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24975, ठीक। मशीन 1 इसका है 24975। मशीन 2 की कितनी है? 19,500, उसमें से माइनस कर देंगे 1950, तो हमारा आंसर आ जाएगा 177 17550, ठीक। फिर थर्ड मशीन भी 10,500 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 500 उसका डेप्थ, तो आ जाएगा हमारा 9,500, 9,500। बाहर टोटल आ जाएगा हमारा 52025, 52025, राइट। अब हम चले जाएंगे ईयर नंबर 3 में। ईयर नंबर 3 में पहले हम बैलेंस लिख देंगे 1422, क्या वैल्यू है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, ठीक है। मशीन 1 की वैल्यू है हमारी 24975, मशीन 2 की वैल्यू है 17550, मशीन 3 की वैल्यू है 9500। इसका टोटल बाहर चल जाएगा 52025, ठीक है। तो इसका टोटल है। अब हमें मशीन सेल करनी है, तो सेल की एंट्री क्या होती है बेटा? सेल की एंट्री हमारी होती है बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन बेचेंगे तो पैसा आएगा अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन लगता है उस मशीन में टिल द डेट ऑफ सेल, और साथ में ज़्यादातर हमें लॉस ही होता है तो हम लॉस डेबिट कर देते हैं टू मशीनरी अकाउंट, राइट। सो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? अब मशीनरी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी बेटा? मशीन 1 है 24975 की, 24975 इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? इसको 24975, तो पूरी मशीन की वैल्यू है। तो भाई पूरी मशीन सेल हो रही है कि नहीं? उसका 1/3 पार्ट सेल हो रहा है, 1/3। तो अभी हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? 1/3 वैल्यू बेटा निकालनी पड़ेगी। तो 1/3 वैल्यू निकालेंगे, 3 1 जा 3, 8 जा 24, 3 3 जा 9, बचा 1 नहीं बचेगा, 2 जा 7, बचा 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 8325, 8325 उसकी क्या निकल के आ गई? वैल्यू निकल के आ गई मशीनरी की। अब ये 8325 में क्या होगा बेटा? इसमें से हमें चेक करना है मशीन सेल कितने की हुई है। तो बोला गया है मशीन सेल हुई है 3000 की,
ऑब्सलीट होने के बाद मशीन सेल हुई है 3000 की। डेप तो कुछ भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट डेट पे ही सेल हो रही है, तो 31 मार्च का डेप तो ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। फिर जितना भी है बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। तो हमें लॉस इसमें निकल के आएगा बेटा मशीनरी में आपके, तो हमारा लॉस निकल के आ गया बेटा 5325, राइट। अब हम इसको जाके एंट्री पुट कर देंगे। एंट्री पुट करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी 1/4/22 को ही मशीन बिक गई है बाय बैंक अकाउंट। ये मशीन 1 का 1/3 पार्ट है, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट सेम रहेगी। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3000 और 5325। 3000 की बिकी है, लॉस हुआ है 5325 का हमें। चलिए अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे बाकी की मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है और इस ईयर को हमें क्लोज करना है, ठीक है। सो डेट रहेगी अब हमारी 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1, जो कि भी 2/3 पार्ट बचा हुआ है, मशीन 2 और मशीन 3, राइट। तो अब हमारे मशीन 1 पे कैसे डेप निकलेगा बेटा, मशीन 1 की वैल्यू थी 24975, उसमें से हमारी कितनी चली गई, हमारी मशीन जो गई है वो गई है 8325 की। 8325 का पार्ट हमारा इसमें से सेल आउट हो गया है। तो अब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो निकल के आएगा 16650, राइट। 16650 पे हम 10% डेप लगाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा बेटा इस मशीन पे कितना, 1665। तो ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ लिख देंगे 1665। ये स्टेप याद रखना बेटा कि अब इस वैल्यू पर डेप मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पहले माइनस करना जितनी वैल्यू सेल हो गई है कॉस्ट में से, ठीक। अब हमारा आ जाएगा मशीन नंबर 2। मशीन 2 में हम सीधे लगा देंगे 10%, 1755, और फिर आ जाएगा हमारा मशीन नंबर 3। मशीन 3 पे भी हम डायरेक्ट लगा देंगे 950। तो इसका टोटल हमारा बाहर आ जाएगा बेटा 4370, राइट। अब क्या करेंगे, हम बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड करेंगे और इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे। 31,323 को हमारा बैलेंस बचेगा। बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स आपका 52025, यहाँ पे भी आप कर दोगे 52025 बाय बैलेंस कैरेड डाउन मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। मशीन तो हमारा मशीन का बैलेंस कैसे निकालेंगे मशीन 1 का, अब मशीन 1 की ऑलरेडी हमने वैल्यू चेक कर ली थी, है ना, सेल के बाद वो निकल के आई थी मशीन 1 की 16650, जिसपे हमने डेप लगाया था उसमें से माइनस करेंगे 1665, तो हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा 14985, राइट। फिर हमारा मशीन 2 कितना है 17550, उसमें से माइनस कर देंगे 1755, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 15795, राइट। अब मशीन 3 9500 में से हम माइनस कर देंगे कितना 950, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8550। इसका टोटल बाहर आ जाएगा 39330, राइट। तो ये हमारे बैलेंसिंग फिगर थे। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मेथड में भी कर चुके हैं, बस इसमें क्या हुआ, मेथड चेंज हो गया कैलकुलेशन का। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हमने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जिसमें पार्ट ऑफ मशीन क्या हो रही है, सेल हो रही है। If you find this video helpful, do like, share and subscribe. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.